डैशबोर्ड क्या होता है? किसका? वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में, हमने अपडेट्स के बारे में, पोस्ट, इमेजेस, मीडिया, पेजेस, कमेंट, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर, टूल्स, सेटिंग और कोलैप्स मेन्यू के बारे में जाना था। ये तो जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं अपने सर्वर में, तो सबसे पहले आपके सामने यही चीज़ें आती हैं कि आपके पास कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं होता है, कोई थीम फाइल नहीं होती है डाउनलोड, कुछ भी नहीं होता है। तो हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता है, जब भी वर्डप्रेस में काम करते हो, अगर मैं इसका वेबसाइट का खोलूँ तो आपके सामने पूरा पेज मिलेगा, ऐसा मिलेगा ब्लॉग के नाम से। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब तो हमें वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, वेबसाइट का लुक देना है, पेज बनाना है, कैसे दिखेगा, अच्छा सा दिखना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, किस टाइप की वेबसाइट दिखनी चाहिए, ई कॉमर्स की वेबसाइट है या मेरी ब्लॉगिंग वेबसाइट है, एजुकेशन वेबसाइट है, किस टाइप की वेबसाइट है। ठीक है। उस हिसाब की वेबसाइट को किस तरह का लुक देना। तो उसके लिए सबसे पहले मैं थीम डाउनलोड करूंगा। तो थीम कहाँ से डाउनलोड करूंगा मैं? अपीयरेंस के अंदर में जाऊंगा। अपीयरेंस के अंदर में जाके मैं थीम में जाऊंगा। थीम्स में जाने के बाद आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट कुछ थीमें भी इंस्टॉल हुई होगी। जैसे आपके पास है, अभी आपके पास है एक्टिव, यहाँ पे लिखा भी है 2025। ये समय के साथ अगर 2026 लग जाए तो इसका नाम भी 2026 हो जाए। ठीक है। तो ये होती है एक एक बाय डिफ़ॉल्ट थीम आती है। जब भी हम वर्डप्रेस को सर्वर में इंस्टॉल करते हैं, अपनी होस्टिंग में इंस्टॉल करते हैं, तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम आती है। अभी मेरे सर्वर में 3 थीमें हैं। एक है आपका 2025, 2024, 2023। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे चाहिए थीम। अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट में जाते हो और अपनी वेबसाइट को फास्ट रखना चाहते हो, लोडिंग स्पीड फास्ट रखना चाहते हो, एसईओ फ्रेंडली रखना चाहते हो, जो एसईओ हम बाद में सीखेंगे एसईओ में क्या-क्या होता है। पर हमारा क्या है, हमारा मेन मोटिव है कि हमारी वेबसाइट क्या रहे, फास्ट रहे, जल्दी लोड हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मैं क्या करता हूँ, मेरी अगर वेबसाइट की स्पीड फास्ट चाहिए तो मुझे फास्ट करने के लिए आपकी चीज़ें को भी हल्का करना पड़ेगा। यही तो होता है। अगर जैसे मेरी बाइक है, उसमें 5 लोग बैठे हुए हैं, तो मेरी बाइक की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अब 2 आदमी बैठे हैं और मैं उसी स्पीड में चला रहा हूँ जो 5 लोगों की स्पीड की बाइक है, जिसमें 5 लोग बैठे हो, तो फास्ट स्पीड किसकी होगी? दो दो जिसमें 2 लोग बैठे होंगे, दोनों सेम ही स्पीड में चल रही है। वैसा ही इसमें भी होता है। आपको थीम इतनी लाइट वेट करनी है कि जो जल्दी से लोड हो जाए, जल्दी से लोडिंग हो जाए, फास्ट से लोड हो जाए। मैं एंटर क्लिक करूंगा, वेबसाइट का डोमेन डालूंगा, कम से कम जल्दी से जल्दी वो लोड हो जाए। तो हमारे लिए इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि हम बाद में एसईओ करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में यही काम होता है कि मेन काम क्या होता है, एसईओ सीखना। ये मैं ये नहीं बोलूँगा कि एसईओ एसईओ सीखना है, और चीज़ें भी होती है। तो मेन क्या है, आपका वेबसाइट ही आपका प्रोडक्ट है। आपकी वेबसाइट में ही आपके प्रोडक्ट दिखेंगे। ठीक है। एक आपका ऑनलाइन स्टोर है। ठीक है। तो हम इसके लिए सबसे पहले, जैसे लाइट थीम होती है, एस्ट्रा होती है, हेलो थीम होती है, हैं ओशियन फ्रेश होती है, कई थीमें होती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एस्ट्रा डाउनलोड करेंगे। क्या करेंगे? एस्ट्रा। यहाँ पे सर्च करेंगे एस्ट्रा, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करेंगे ऐड थीम में जाएंगे, यहाँ पे इंस्टॉल थीम आएंगी, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके ये तो आपको बाय डिफॉल्ट ढूंढ के मिल जाएंगी, ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा सर्च थीम में जाके। तो यहाँ पे मेरे को मिल गई है, ये तो हेलो थीम, ये तो एस्ट्रा। ठीक है। एक 2020, एक मैंने ये भी बोली थी, ओशियन डब्ल्यू की, ये भी अच्छी थीम है। तो आप लिख लेना कौन कौन सी थीम है। हेलो थीम होगी, एंड ये वर्ब उसकी है, एलिमेंटर की है, और एक क्या क्या है, एस्ट्रा, ये भी अच्छी है। दोनों अच्छी थीम है, आप जिसकी तरफ जाना चाहते हो आपकी मर्जी है। ठीक है। कुछ लिमिटेशन होती है अपनी अपनी थीमों में, कुछ डेवलपर ने किस तरह से बनाई है वो आप देख लेना। तो मैं क्या करूँगा, एक्स्ट्रा थीम डाउनलोड करूँगा, एक्स्ट्रा थीम में जाऊँगा, एक्स्ट्रा थीम में यहाँ पे जाऊँगा, इंस्टॉल पे जाऊँगा, इसका प्रीव्यू भी देख सकते हो। एक्स्ट्रा थीम में जाऊँगा, इंस्टॉल करूँगा, इंस्टॉल में जाने के बाद, ठीक है, जैसे इंस्टॉल होगा, पूरा इंस्टॉल होने के बाद, ठीक है, तो ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट थीम में आ जाएगा। ठीक है। ये आपको यहाँ पे एक्टिव का आएगा, थोड़ा एक्टिव करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम ले रहा है जिस वाईफ़ाई की स्पीड के हिसाब से। ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका, थीम क्या हो गया, डाउनलोड हो गया, यहाँ पे एक्टिव का ऑप्शन आ गया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी थीम डाउनलोड हुई कि नहीं होगी। मैं एक बैक जाऊँगा, एक, तो यहाँ पे एक थीम आई है एक्स्ट्रा। अब ये जो थीम है इनका मैंने क्या करना है, इनका मुझे कुछ ज़रूरत है, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा तभी तो करी क्योंकि मैं इनकी जगह पे एक्स्ट्रा थीम यूज़ करूँगा। अब ये थीम मैं क्या करूँगा, एक्टिवेट करूँगा, इनको हटा दूँगा। तो एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसको एक्टिव पे जाता हूँ।
एक्टिव पे जाने के बाद ये थीम क्या होगी, एक्टिव हो गई। अब यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन आ गया, इसमें देखो इसमें एक्टिव का आ रखा है, एक्टिव का आ रहा है, क्योंकि अब ये थीम क्या है, लाइव हो गई है। अब मैं इनको लाइव देखना चाहता हूँ कि ये थीम हुई कि नहीं हुआ। पहले का डैशबोर्ड ये था, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब ये चेंज हो गया ना चेंज, थीम चेंज हो गया। यहाँ पे नाम भी लिखा होगा एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम, ठीक है, थोड़ा चेंजेस भी हो गया। पहले कैसे था, पहले कुछ और था, अब कुछ और है। अब मैं इनको क्या करूँगा, डिलीट करूँगा। तो डिलीट करने के लिए मैं क्या जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाके कहाँ पे बोला मैंने, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे, ठीक है, और इनको डिलीट कर दूँगा। फालतू चीज़ें मैंने रख ली हैं, ठीक है, और जिससे इनका लोडिंग स्पीड क्या रहे, फास्ट रहे, ठीक है। और इसको भी हटा दूँगा, सबको जो चीज़ें मुझे चाहिए नहीं उनको मैं क्या कर दूँगा, हटा दूँगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है आपको एक्स्ट्रा थीम क्या होती है, डाउनलोड। ये भी आता है कभी कभी, ये वाला ऑप्शंस भी आता है, क्या है इसका ना, स्टार्टेड विद द स्टार्टर टेम्पलेट। अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, टेम्पलेट है, टेम्पलेट बेस्ड वेबसाइट बनाने का ऑप्शन देता है एक्स्ट्रा के साथ, बना सकते हो। कई लोग टेम्पलेट बेस्ड वेबसाइट बनाते हैं। वर्डप्रेस काम यही करता है कि उसके साथ आपके पास टेम्पलेट मिलते हैं, उन्हीं टेम्पलेट का यूज़ करके आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हो। आप अगर इसके साथ भी जाओगे तो आप बना सकते हो, ठीक है। मैं बताऊंगा इसको कैसे यूज़ करना है आगे, मैं इसी के बारे में हैं। फिर दोनों में से बेस्ट कौन सा है? बेस्ट देखो, अभी हमने इसके टेम्पलेट में जाना नहीं है, हमने टेम्पलेट बनाना है खुद। जब हमें टेम्पलेट बनाने की जरूरत लैंडिंग पेज में पड़ती है ज़्यादातर, कि वहाँ पे किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। अभी हम टेम्पलेट बनाना नहीं है, हमें टेम्पलेट बेस्ड वेबसाइट, अगर देखो वर्डप्रेस में क्या होता है, बनी बनी टेम्पलेट बेस्ड वेबसाइट ही आती है, पर हमें समझना भी तो है टेम्पलेट बनते कैसे हैं, उसमें कैसे कैसे डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी तरफ जाते हो, खाली हमें कस्टमाइज करना है, बैकग्राउंड में इमेजेस मिल जाएंगे, बस खाली क्या करना, अपना इमेज लगाना है, इमेज और टेक्स्ट भरना है। अब हमें बेसिक्स पता ही नहीं होंगे तो फिर कैसे करेंगे, ठीक है। अभी हमें इसकी जरूरत नहीं। अभी हमें क्या है, हमने एक थीम डाउनलोड कर ली, अब यहाँ पे थीम फाइल में जाएंगे, अपीयरेंस के अंदर में अब आपके सामने कई चीज़ें ऑप्शन खुले हैं, थीम्स, डिज़ाइन, कस्टमाइज, विजेट्स, मेन्यू एंड थीम फाइल एडिटर। कल दो ही ऑप्शन आ रहे थे, थीम और दूसरा क्या आ रहा था, एडिटर। आज कितने, एक दो तीन चार पाँच, पाँच और आ गए, थीम, डिज़ाइन, कस्टमाइज, विजिट, मेन्यूज एंड थीम फाइल एडिटर। अब हम अपनी थीम को जो भी अगर करना होगा तो यहीं से हम करेंगे, कस्टमाइज करना है, विजिट्स जोड़ने हैं। विजिट्स का मतलब होता है, कई ब्लॉग देखे होंगे कोने में आपके, उसमें आते रहते होंगे। जैसे मैं कैट सेंटर की वेबसाइट में जाता हूँ तो उसके ब्लॉग वाले सेक्शन की तरफ जाते हैं, तो उसके ब्लॉग वाले सेक्शन में आपको दिखेंगे कि कुछ कोने में अगर आपको कुछ दिख रहे होंगे, या कोने में आपका डेट टाइम वगैरह, अगर ब्लॉग इसमें नहीं दिख रहे होंगे तो इन्होंने क्या करा है, उसको विजिट्स को बंद कर रखा है, ठीक है। ये इन्होंने बंद कर रखा है, इसमें बंद, चैटिया में है, इसमें भी नहीं, इसमें ऐसा कुछ आता है, ठीक है। ऐसे नीचे कमेंट का सेक्शन भी आता है, ठीक है, इसमें इन्होंने बंद कर रखा है, ठीक है। ऐसे कई वेबसाइट होती है जो ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है, जैसे टाइप्स ऑफ गूगल ऐड डाल देता हूँ, गूगल ऐड, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ टाइप्स ऑफ गूगल ऐड। अब ये जैसे ये है वर्ड स्पीड, तो मैं इसको न्यू टैब में बोलता है, तो इन्होंने कुछ बना रखा है, तो ये ब्लॉग है, देखो ये ब्लॉग है, ये क्या है, ब्लॉग है। यहाँ ऊपर भी आ रखा है वर्ड स्ट्रीम डॉट ब्लॉग, बोला डब्ल्यू, ये डेट के हिसाब से इन्होंने, ठीक है। तो इनका ये देखो ये बनाया, भले इन्होंने तरीके डिज़ाइन अलग कर रखा होगा, तो पर ये बना रखा है, ये ब्लॉग का है। तो ये विजेट्स के साथ होते हैं, ऐसे ऐसी कई और भी साइट होंगी, जैसे ये जीपर का है, जीपर का खोलूँगा, इसमें अगर आएगा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, मैं बताता हूँ। विजेट्स 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 कैसे दिखती है, जी देख रहे हो, ये होते हैं विजेट्स, ठीक है, ये होता है विजेट्स ऐसे, ठीक है। नीचे कुछ भी और चीज़ें भी आएंगी, तो ये सब क्या होते हैं, विजेट्स होते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा है। तो ये सब कहाँ होता है, थीम में ही कस्टमाइजेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो विजेट्स, थीम फाइल एडिटर वगैरह, लोगो लगाना है, कैसे आपको दिखाना है, वो सब कहाँ करेंगे, यही करेंगे। मुझे कैसा टेक्स्ट चाहिए, अगर मैं पूरी एक बारी थीम में सेट कर दूँ कि मेरे को टेक्स्ट का स्टाइल एक जैसा ही चाहिए, हाइट इतनी चाहिए, हेडिंग की इतनी ज़्यादा हाइट चाहिए, इतना मोटा चाहिए, इतना बोल्ड चाहिए मुझे, सर मैं कभी सर जो आपके बच्चे प्लेस्ड हुए हैं मतलब प्लेसमेंट मिले हैं उनके नाम और नंबर हैं।
जो बच्चों को प्लेसमेंट मिली है आपकी, हाँ, उनके नाम और नंबर चाहिए। हाँ, मैं थोड़ी देर में दूँगा, ठीक है? ठीक है? यहीं से सब डिसाइड होगा कि आपका वो हेडर में लोगो कितने साइज़ का दिखेगा या फुटर में ये कितने साइज़ में दिखेगा, मेन्यू हेड सेक्शन कितने साइज़ में कितना मोटा दिखेगा, कितना छोटा दिखेगा, ठीक है? और आपके जो हेडिंग टैग होंगे कितने मोटे दिखेंगे, मतलब बोल्ड दिखेंगे, हैं? उनका कलर कैसे होगा, अगर न्यू पेज भी बनाता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट कलर कहाँ से आएगा, वो सब चीज़ें आपको यहीं से कस्टमाइज़ेशन सेक्शन से ही कस्टम होंगे। सभी पेज में यही रूल क्या होगा, फॉलो होगा। ठीक है? तो ये आपका एक्स्ट्रा थीम है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको क्या करना है? डिसेबल गुटेनबर्ग प्लगइन इंस्टॉल करना है। क्या करना है? डिसेबल गुटेनबर्ग। थीम फाइल एडिटर के बाद एक और चीज़ करना है डिसेबल। अब आपको डिसेबल गुटेनबर्ग की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर मैं पेज बनाने की तरफ चला जाता हूँ, पोस्ट बनाने की तरफ चला जाता हूँ। पहले हम पेज ही बनाते हैं। पेज बनाने की तरफ चले जाते हैं 1 सेकंड के लिए और मैं ऑल पेज में जाता हूँ। ठीक है? ऑल पेज में जाने के बाद मेरा न्यू पेज खुलेगा। ठीक है? अब ये बाय डिफ़ॉल्ट खुले हैं। अगर ऐड न्यू पेज करता हूँ, मैं ऐड न्यू पेज करता हूँ, थोड़ा मेरे पास अजीब-सा इंटरफ़ेस देखने को मिलेगा। तो थोड़ा फ्रेंडली नहीं होगा। अब यहाँ पे ऐड टाइटल बोल रहा है, कुछ मुझे एक फ्रेंडली टाइप का नहीं लग रहा। ठीक है? उसी फ्रेंडली ये होता है गुटेनबर्ग का। इसी गुटेनबर्ग को हमें डिसेबल करना है। तो उसके लिए आता है गुटेनबर्ग डिसेबल गुटेनबर्ग का एक प्लगइन्स आता है। ठीक है? जिसका नाम होता है, अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे लिखूँगा डिसेबल, यहाँ पे लिखूँगा गुटेनबर्ग प्लगइन। ठीक है? ये होता है wordpress.org में जाओगे, ये प्लगइन है, यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है? यहाँ से भी कर सकते हो, प्लगइन में जाके भी कर सकते हो। मैं यहाँ से इसको डाउनलोड करूँगा। ठीक है? ये आपकी एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है? डिसेबल गुटेनबर्ग की, ठीक है? ये वाली फ़ाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी आपके डाउनलोड लिस्ट में। ठीक है? ये अब मैं वहीं जाऊँगा फिर से और थीम फाइल में कहाँ पे जाऊँगा? प्लगइन्स में जाऊँगा। इंस्टॉल प्लगइन में ऐड प्लगइन, मतलब ऐड प्लगइन में जाऊँगा क्योंकि मुझे प्लगइन जोड़ना है। ठीक है? इससे ऐड इंस्टॉल प्लगइन यहाँ से भी हो सकती थी। है। इससे इंस्टॉल वहाँ से भी हो सकती थी जहाँ इंस्टॉल प्लगइन लिखा हुआ इंस्टॉल प्लगइन में ये होगा कि इंस्टॉल प्लगइन में जो आपके इंस्टॉल प्लगइन होंगे, है। Yes, वो दिखेंगे। और ऐड प्लगइन का मतलब ये होगा जो आपने ऐड करना है, नया डाउनलोड करना है। अगर मैं इंस्टॉल प्लगइन की तरफ जाता हूँ तो आपको उसमें दिखाएगा कि तुम्हारे उसमें कितने प्लगइन इंस्टॉल है, दिखा रहा है। आप तो दूसरा डैशबोर्ड ऊपर आ रहा है प्लगइन साइड करने के, पर यहाँ पे चीज़ें कुछ और आ रही है। अभी मैंने एक प्लगइन भी इंस्टॉल नहीं करा। आज जैसे मैं उस प्लगइन को इंस्टॉल करता हूँ तो वैसे ही यहाँ पे ये आना स्टार्ट हो जाएगा, उस प्लगइन का नाम आना स्टार्ट हो जाएगा। पर अब मैंने क्या करा, मैंने डाउनलोड तो कर दिया प्लगइन, अब मुझे उसको अपलोड भी तो करना है। मैं ऐड डाउन अब ऐड क्या करूँ, ऐड प्लगइन में जाऊँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, मेरा अगर डाउनलोड होगा तो मुझे अपलोड करना है, डाउनलोड नहीं होगा तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। अगर मैं क्या करता हूँ, इसी डिसेबल गुटेनबर्ग को यहाँ पे सर्च मारता हूँ। ठीक है? यहाँ पे जाके सर्च मारता हूँ इसकी सर्च गैलरी में। ठीक है? तो यहाँ पे देखता हूँ कि है कि नहीं है वो प्लगइन, तो यहाँ पे भी वो प्लगइन है। yes, दोनों का एक ही है, या तो यहाँ से कर दो org.plugin इस वाली साइट से कर दो, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर दो। ठीक है? पर आपने अगर कोई पेड वगैरह ले रखा तो आपको यही करना पड़ेगा, इसी तरीके से उसको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है? मैं अपलोड फाइल की तरफ जाता हूँ, अपलोड फाइल की तरफ जाता हूँ और यहाँ से चूज़ फाइल करता हूँ। ठीक है? चूज़ फाइल करने के बाद मैंने डाउनलोड में जाऊँगा, डाउनलोड में मेरे वो प्लगइन इंस्टॉल हो रखा है, ओपन हो, यहाँ पे वो प्लगइन आ गया डिसेबल गुटेनबर्ग 3.23। ठीक है? यहाँ पे भी आ जाएगा, ये उसका जेब स्टारर का नाम है और उसको ये वाला 720 रेटिंग पड़ गया। ठीक है? और इसको कर दूंगा इंस्टॉल। ठीक है? उसके बाद इसको करेंगे एक्टिव प्लगइन। एक्टिव प्लगइन करने के बाद अब देखो इंस्टॉल प्लगइन के अंदर है ना, अब इंस्टॉल प्लगइन में गया तो कौन है, डिसेबल गुटेनबर्ग। yes, अभी हमारे हाथ में क्या है, हमारी वेबसाइट में क्या है, एक ही प्लगइन क्या हो रखा है, इंस्टॉल हो रखा है कि उसका नाम क्या है, डिसेबल गुटेनबर्ग। ठीक है? उससे पहले तो नहीं दिख रहा था ना, उससे पहले तो खाली दिख रहा था। अब डिसेबल गुटेनबर्ग हो गया। अब मैं अपनी इस पेजेस को देखूंगा कैसे दिख रहा है। अभी ये ऐसे दिख रहा है, मैं एक बार हार्ड रिफ्रेश करूंगा कंट्रोल शिफ्ट आर के साथ, कंट्रोल शिफ्ट आर के साथ। अब इसका डिजाइन लेआउट बदल गया। yes, पहले एक अजीब सा लग रहा था, अब डिज़ाइन अलग है। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे टाइटल दिखाया जाएगा, यहाँ पे पब्लिश का जो चीज़ें दिख तो उसमें भी रहा था, पर वो डैशबोर्ड थोड़ा अजीब सा दिख रहा था ना, yes, लुक अच्छा नहीं आ रहा था। कई चीज़ें होती जो हमें पसंद नहीं आ रही थी वहाँ पे, तो उसी चीज़ को मैंने क्या कर दिया, वो गुटेन वर्क था उसको मैंने क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया।
ठीक है, वो गुटेनबर्ग बिल्डर का था, उसको मैंने क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया। अब मुझे यहाँ पे आ गया, अब मुझे ये सब चीज़ें अच्छा। इस प्लगइन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब एक और प्लगइन डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है एलिमेंटर। एलिमेंटर पेज बिल्डर की हेल्प से ही हम पूरी वेबसाइट को क्या करेंगे, खड़ा करेंगे, पूरी वेबसाइट को बनाएंगे, तो जिसका नाम है एलिमेंटर। तो यहीं पे फिर जाएंगे और गूगल पे सर्च करेंगे एलिमेंटर प्लगइन। क्या करेंगे, एलिमेंटर, क्या करेंगे, प्लगइन, एलिमेंटर प्लगइन, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा elementor.org, यहीं पे जाएंगे, ठीक है। मैं एक इसकी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर रहा हूँ, ऐसे नहीं। चलो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम वर्डप्रेस से ही डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे, ऐड प्लगइन में जाएंगे। ऐड प्लगइन में जाने के बाद यहाँ पे सर्च प्लगइन का नाम सर्च करेंगे और कंट्रोल भी करेंगे और एंटर मार देंगे। एंटर मारो ना मारो वैसे भी आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास यही है, क्या है, लिखा है एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर। मतलब बता रहा है एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर है जो वेबसाइट को बिल्ड करता है, और क्या क्या करता है, पेज बिल्डर भी है जो पेज को भी डिज़ाइन करता है। हमने तो वही करना है, पेज डिज़ाइन। और उसके बाद जाऊँगा मैं इंस्टॉल नाउ पे, ठीक है। इंस्टॉल नाउ पे जाने से पहले मैं अगर इसको एक्टिवेट नहीं करता हूँ, अभी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसको क्यों इंस्टॉल कर रहे हो, इसकी जगह पे हमने ऐसे ही कर देते काम। आप डिज़ाइन बनाओगे कहाँ, अभी हमारे पास एलिमेंटर एक ऐसा प्लगइन है जो हमें ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से क्या करता है, वेबसाइट बनाने को देता है। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है यहाँ से टूल से चीज़ें उठाए और ड्रॉप कर, फिट कर। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहीं पे मेरी वेबसाइट बनेगी, पर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा। यहाँ से मुझे कुछ लिखना पड़ेगा, हेडलाइन लिखना पड़ेगा। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग की बना रहा हूँ, मैं एक ऐसी मतलब अट्रैक्टिव वेबसाइट नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखूंगा। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखने के बाद, ठीक है, एक अच्छा सा लेआउट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक इमेज लगानी है, फिर मुझे यहाँ ढूंढना पड़ेगा इमेज सेक्शन, ठीक है। अगर मुझे इसको हेडिंग में डालना है तो हेडिंग में डालने के लिए मैं हेडिंग एचमेंट कर दूँगा, ठीक है। ये भी सही है, ऐसी बात नहीं है गलत है, यहाँ पे कोड की हेल्प से भी कर सकता हूँ। पर मुझे दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये हो रही है मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से बनाना है। मुझे यहाँ से टूल उठाना है, मुझे यहाँ पे इमेज लगाना है। अब मुझे यहाँ पे इमेजेस ढूंढनी सी पड़ेगी, टाइम कंज्यूमिंग है, है सी वाला टाइम कंज्यूमिंग है। ये वाला, यस ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट आता है, जो डिफ़ॉल्ट बिल्डर है वर्डप्रेस का। तो इसमें क्या करना पड़ता है, हमें वेबसाइट बनानी। पहले ऐसे भी बनती थी, जब तक वर्ड एलिमेंटर नहीं था तब लोग ऐसे ही बनाते थे, कोड और उसकी हेल्प से। पर इसमें क्या है, वो डिज़ाइन लुक एनिमेटेड वेबसाइट कम बनने लगी। उसी चीज़ को सॉल्यूशन दूर करने के लिए क्या करने लगे, यहाँ पर डिजिटल की स्पेलिंग गलत है, तो आपको क्या करना ना, हमें क्या करने पड़ा कि हमें वेबसाइट बिल्डर के लिए, पेज बिल्डर के लिए एक एलिमेंटर प्लगइन मार्केट में आया, उसने उसको और आसान कर दिया वेबसाइट को बनाना, कि आप इसको लुक वाइज एक अच्छी सी वेबसाइट इससे बना सकते हो। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे प्लगइन, अभी तो हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है बनाने का, हम यहाँ पे अगर मैं इसको पब्लिश कर दूंगा, चलो एक बार पब्लिश कर दिया, ठीक है, एक बार पब्लिश कर दिया, ठीक है। अब मैं इस पेज को देखूंगा, न्यू टैब, अभी कैसे दिखे, ऐसे दिखे, ठीक है, ये ऐसा दिखे। अब जब मैं ये विदाउट उसके एलिमेंटर, अब मैं एलिमेंटर की तरफ जाऊंगा, एलिमेंटर प्लगइन मेरा डाउनलोड हो गया, इसको मैं एक्टिव करूँ, ठीक है। एक्टिव करने के बाद इसमें देखेंगे ये कैसे लुक दिखता है, ये एक्टिव हो गया, एक्टिव हो गया। अब मैं फिर यहाँ जाऊँगा, इसी वाले सेक्शन में जाऊँगा, एक बार इसी को क्या कर दूँगा, हार्ड रिप्लेस कर दूँगा, कंट्रोल शिफ्ट आ, यहाँ पे क्या आ रहा है, एडिट आ रहा है ना, एडिट में, यस एडिट में एलिमेंटर। अब मैं इसको क्या करूँगा, एडिट में एलिमेंटर, इसमें क्लिक करूँगा। अब मेरा काम क्या करेगा, एलिमेंटर की तरफ से काम होगा, क्या होगा, एलिमेंटर अब मुझे काम करके देगा कि कैसे काम हो, ठीक है। अब हमारा लोडिंग होने के बाद जब हमने एडिट विद एलिमेंटर किया तो आपके सामने ये पॉपअप खुला है, ठीक है। वहाँ से हमने लोडिंग हुआ था ना, जब एडिट विद एलिमेंटर करा, तो आपके सामने कई चीज़ें खुली। एक खुला लेफ्ट जिसका नाम है एलिमेंट, दूसरा खुला आपका बॉडी सेक्शन जहाँ पे आपकी चीज़ें दिखेंगी, और तीसरा खुला स्ट्रक्चर जिसको नेविगेशन बार भी बोलते हैं। अब मैं अगर इसको हाइड करता हूँ, एक बार इसको हाइड कर देता हूँ, तो आपको ऐसा ही डैशबोर्ड दिखेगा जैसे मैंने पहले वाले में देखा। पर इसको तो मैंने सही से स्ट्रक्चर करना है ना, सही से बनाना है कि वेबसाइट कैसे दिखनी चाहिए, कैसे काम होना चाहिए, उसको एनिमेटेड कैसे दिखाना है, वो सब चीज़ें मुझे करनी है। तो वहाँ पे मुझे अब जो मैं उसमें कर रहा था, जो वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट जो दिख रहा था,
पेज बिल्डर, उसमें तो डिज़ाइन अच्छा नहीं बन रहा था, कहीं इमेज का नहीं ढूंढना पड़ रहा था। यहाँ पे चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि कहाँ पे है। यहाँ पे चीज़ें आपको मिल जाएंगी, पेजेस, वीडियो, हेडलाइन, हेडिंग, टेक्स्ट एडिटर, बटन, डिवाइडर, स्पेसर, गूगल मैप एंड आइकॉन, ये सब चीज़ें आपको क्या मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। अगर मुझे अभी, मैं आपको समझाने के पर्पज से नहीं जा रहा हूँ, आज मैं इसको हटा देता हूँ। मुझे क्या करना है, एक इमेज चाहिए और एक क्या चाहिए, एक साइड मुझे टेक्स्ट चाहिए। जैसे कैट सेंटर की वेबसाइट है, कैट सेंटर की वेबसाइट में होम वाले में चला जाता हूँ। होम वाले में क्या है, एक ऊपर आपके पास दिखने को आया होगा, एक साइड में क्या होगा, एक साइड इमेज होगी और दूसरी साइड आपका टेक्स्ट होगा। ठीक है, ऐसा होगा, एक साइड इमेजेस है और एक साइड टेक्स्ट है। ऐसा ही मुझे कोई डिज़ाइन चाहिए। मैं अभी आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे करना है, मैं इसकी हेल्प से आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हो सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया, मैं एक ऐड सेक्शन में चला जाता हूँ और यहाँ पे चला जाता हूँ, एक सेक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या 2 कॉलम ले लेता हूँ मैं। ठीक है, कंटेनर में चला जाता हूँ, कंटेनर के, अब कंटेनर इसमें यही है, पहले इसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, कंपोजिट करता हूँ, मैं क्या इसको हटाता हूँ। मैं इसको फिर से इसकी सेटिंग सही करना भी सिखाऊंगा, जिससे आपके उसमें और बढ़िया आ जाए। मैं 2 सेक्शन ले लिए, एक सेक्शन में क्या है मेरा, एक सेक्शन में मेरा टेक्स्ट है और एक सेक्शन में मेरा क्या है, एक सेक्शन में इमेज है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे पहले क्या डालूंगा, टेक्स्ट डालूंगा ना। टेक्स्ट डालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, टेक्स्ट एडिटर ढूंढूंगा, टेक्स्ट टेक्स्ट एडिटर, इसमें डालूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। इसी टेक्स्ट को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, कॉपी करा और इसी टेक्स्ट को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, यहाँ पे जाके पेस्ट करूँगा। मैं अभी खाली दिखाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ, मैं आपको सिखाने का कि दिखता कैसे है, एलिमेंटर कैसे है, एलिमेंटर की हेल्प से आप कैसे वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है, इस तरफ इमेज है ना, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इस वाले कॉलम में यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे फिर न्यू टैब में जाऊँगा, यहाँ पे इमेजेस का देखूँगा, यहाँ पे ड्रैग करूँगा। ठीक है, इमेजेस को फुल रखूँगा और यहाँ पे जाके जो तुम्हारे सिस्टम में जो भी इमेज होगी वो यहाँ से मैं अपलोड करूँगा। अभी मैं उसकी इमेज के, वो तो मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी, तब कोई भी इमेजेस होगी वहाँ से मैं इसको उठाऊँगा। कोई भी इमेजेस है आपके पिक्चर्स में, है कोई इमेजेस वगैरह है, नहीं है, तो डाउनलोड कर, इसी इमेजेस को क्या कर देंगे, डाउनलोड कर। ठीक है, इसी इमेजेस को क्या कर देंगे, डाउनलोड कर देंगे। यहाँ पे जाऊँगा और अपलोड फाइल में जाऊँगा, फिर सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे एक इमेजेस आई होगी प्लेसमेंट सिस्टम के, ओपन करूँगा, ये फाइल आपकी न्यू हो गई, तो मैं एक डाउनलोड करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे लिखूँगा डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग की इमेज डाउनलोड करूँगा। ठीक है, ऐसे कोई, ऐसे कुछ, ऐसे आपको ऐसे नहीं करना है, आपको तरीके से करना है, उसका तरीका मैं बताऊँगा। सेव इमेज का आऊँगा, सेव एस इमेज। ठीक है, और इसको क्या कर दूँगा, डीएम के नाम से कर दूँगा। ठीक है, डाउनलोड में आपकी इमेज डाउनलोड होगी, यहाँ पे जाऊँगा, फिर इसी इमेज वाले सेक्शन में जाके यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाके क्या करूँगा, सेलेक्ट इमेज फाइल जाऊँगा और डीएम की इमेज को डाउनलोड करूँगा। ठीक है, एक इमेज डाउनलोड हो गई, इमेज जैसे डाउनलोड हो गई, यहाँ पे नाम नूम सब कुछ लिखना है और टेक्स्ट वगैरह सेलेक्ट करना है। अब ये इमेज ऐसे आ गई। ठीक है, और एक उससे पहले भी उसने पूछा है, एक हेडिंग भी है, ये हेडिंग भी डालना है, तो इसी हेडिंग को डालना है, ऊपर है ना, तो मैं क्या जाऊँगा, 3 डॉट में जाऊँगा, एक हेडिंग डालूँगा। ठीक है, ऊपर डालूँगा, जैसे ये येलो कलर का आ जाएगा। ठीक है, ये येलो इसीलिए, ये वाला कलर इसीलिए आ रहा है क्योंकि जब आप कस्टमाइजेशन में जो कलर टेक्स्ट में करोगे, हेडिंग टेक्स्ट में करोगे, तब ये आएगा। अगर वहाँ आपने ब्लू कर रखो तो ब्लू आएगा, स्काई कर रखो तो स्काई आएगा, येलो कर रखो तो इस येलो आएगा। ठीक है, अब इन्होंने हेडिंग क्या डाला हो, कैड का डाल रहा हो। ठीक है, इसी को मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, यहीं पे इसको डाल दूँगा। ठीक है, और रेड कलर कर रखा है, जैसे मैं भी एक कलर की तरह दिखा दूँ। ठीक है, ठीक, ऐसे कर रखा है और थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे कर, ऐसे, ठीक है, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद मैं इसका देखता हूँ, प्रीव्यू मोड पे जाता हूँ, व्यू पेजेस देखता हूँ, तो मेरी वेबसाइट का पेजेस कैसे दिख रहा है। अभी इसमें नहीं दिख रहा ना, एक बार क्या कर देता हूँ, इसको हटा के प्रीव्यू कर, देख रहा है ना, सेम वैसे वेबसाइट डिज़ाइन का जैसे इसने बनाया है। तो थोड़ा बहुत एडिट कर रखी है, वो भी हम करेंगे।
ठीक है, कि मतलब मुझे एलिमेंटर की हेल्प से मैंने क्या करा है, ड्रैग एंड ड्रॉप ही किया, कॉपी एंड पेस्ट करा, खाली लगाया, यही तो है ना। तो एलिमेंटर ने मुझे क्या सिखाया, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब एलिमेंटर के यही चीजें आपको क्या करेंगे, इस तरफ होता है आपका एडिट सेक्शन, जो आपके टूल्स होते हैं वो यहीं से उठा के यहाँ डालने पड़ते हैं, यहाँ पे जाके मुझे पता चलेगा मैं कौन से सेक्शन में काम कर रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, दिक्कत अभी इसमें हो रहा है, दिक्कत ये मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो फ्लेक्स के फ्लैग बॉक्स में आ रहा है, ग्रिड में आ रहा है, इनको हटाना है, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे, कहाँ पे, इसके एलिमेंटर के सेक्शन में जाऊंगा, एलिमेंटर के सेक्शन में जाऊंगा तो एलिमेंटर का कहीं होगा, एलिमेंटर के सेक्शन, यहाँ पे मैं एक बार हार्ड रिफ्रेश कर देता हूँ, और यहाँ पे एलिमेंटर आ रखा है, एलिमेंटर की सेटिंग्स में जाऊंगा, सेटिंग्स में जाऊंगा, और वहाँ पे जाके उसको क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा, फीचर्स में जाऊंगा, फीचर्स में ग्रिड वाले को क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंटेनर आ रखा है, इसको क्या कर दूंगा, इनएक्टिवेट कर देता हूँ, और डीएक्टिवेट करके इसको क्या कर दूंगा, फिर से इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पे जाऊंगा, ये वाला ऑप्शन, इसको एक बार क्या कर देते हैं, सेव क्या करते हैं, ड्राफ्ट कर देते हैं, अभी मुझे पब्लिश नहीं करना, और एक बार शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट आर कर देते हैं। अब मेरे पास सेक्शन बदला हुआ आएगा, अभी हमारे ग्रिड फॉर्म में आया था, अब ग्रिड फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखना जरा, यहाँ पे जाते हैं, और अब मेरे पास ये सेक्शन आ रहा है, अब मुझे वैसे ही बनाने की दिक्कत नहीं होगी, अब मुझे इनर सेक्शन लेना है, अब चीज़ें बदल गई, अब कंटेनर में नहीं आ रहे, अब मैं इनर सेक्शन डालूंगा, इनर सेक्शन के अंदर दो कॉलम होंगे, एक तरफ मेरा टैक्स होगा, एक तरफ मेरा ऊपर मेरी हेडलाइन होगी, हेडिंग होगी, फिर टैक्स होगा, फिर दूसरे बॉक्स में मेरा क्या होगा, मेरा इमेजेस होता है। इसको बोलते हैं सेक्शन, सेक्शन जो ये लिख रहा है, इस सेक्शन के अंदर ही तुम्हारे कॉलम है, ये जो जो दिख रहा है ना, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ये सब आपके सामने बाय डिफॉल्ट ऐसा है। मुझे प्लस के आइकन में क्लिक करना है, प्लस के आइकन में आपको पूरा सिलेक्ट योर स्ट्रक्चर, आप किस तरह का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, 2 डब्बों का, 3 डब्बों का, 4 डब्बों का, 5 डब्बों का, मुझे चाहिए खाली एक सिंपल सा बॉक्स चाहिए, सिंपल से बॉक्स में चाहिए मुझे 2 स्ट्रक्चर चाहिए, जैसे ये। तो इन्होंने क्या करा है, एक सिंपल सा बॉक्स लिया है, उसके अंदर 2 कॉलम डाले हैं, एक में टेक्स्ट लिखा, दूसरे में क्या डाला है, आपने इमेजेस डाली है, और उन्होंने ऊपर क्या डाला हो, सेक्शन में ही आपका क्या डालो, हेडिंग डाली हुई है, मतलब हेडिंग के अंदर 2 बॉक्स है, हेडिंग है, फिर आपके 2 कॉलम है, तो ऐसा ही हमको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, तो हेडिंग को ड्रैग करेंगे, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, अगर आपके पास यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐसे आता है, तो यहाँ पे जाना है प्लस के आइकन में, जिसको बोलते हैं ऐड एलिमेंट्स, एलिमेंट जितने भी आपके पास फ्री के होंगे वो यहाँ पे मिलेंगे। तो मुझे क्या करना, पहले हेडिंग डालनी है, तो हेडिंग डालने के लिए मुझे हेडिंग पे जाना पड़ेगा, और यहाँ से उठा के इसको राइट क्लिक से पकड़ के इसको यहाँ पे ड्रैग करना है, जब ये ऐसे कलर आ जाएगा तो मतलब आपका सही जगह पे ड्रैग हो रहा है, और इसको छोड़ देना है। अब मेरा क्या है, सेक्शन के अंदर ही मेरा क्या हुआ, हेडिंग ड्रैग हुआ, ड्रॉप हुआ, सॉरी, ड्रैग यहाँ से करा, ड्रॉप यहाँ पे करा, और इसका नाम क्या क्या था, इसको यहाँ पे एडिट नहीं होगा, एडिट अब यहाँ की तरफ होगा, अब इसका एडिट पैनल खुल गया, एडिट कहाँ होगा आपका, हेडिंग वाले में, यहाँ पे एडिट सेक्शन क्या, अब मुझे यहाँ नहीं करना है, यहाँ एडिट करना है, मुझे कोई भी डेटा अगर कॉपी पेस्ट करना है तो यहाँ करना है, ना कि यहाँ करना है। अब मुझे क्या है, ये वाला हेडिंग है ना मेरा, इसको कॉपी करा मैंने, और मुझे कहाँ, यहाँ नहीं करना, कहाँ डालना है, इस वाले एडिंग हेडिंग लाइन में डालना, और इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल करना। अब इसका कलर क्या है, लाल है, रेड कलर है, तो यहाँ थोड़ी होगा रेड कलर, यहाँ ढूंढना पड़ेगा स्टाइल में जाके, और उसका रेड कलर नीचे टेक्स्ट कलर का आ रखा है, इसको क्या करेंगे, रेड कलर में जाके इसको ओके। ठीक है, तो ये आपका रेड कलर। अब वो पूछ रहा है कि आपके पास, अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपके पास एक साइड टैक्स और एक साइड हेडिंग। अभी इसने एक ही सेक्शन पर हमने हेडिंग को अलग बनाया है, टैक्स को मतलब टैक्स का अलग कॉलम बना रखे और इमेज का अलग कॉलम। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसको सोचेंगे, अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो ऐसे में आएगा ऊपर नीचे, अगर हम टैग, ये रेड कलर थोड़ा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इमेज डाल, एक तरफ टेक्स्ट डालता हूँ, ठीक है, पर ये उस फॉर्म में नहीं आ रही जैसे इसमें, इमेज भी डाल देता हूँ, ठीक है, इमेज भी डाल, प्लस के आइकन में जाके इमेज भी डाल देता हूँ, पर ये अगल बगल कहीं नहीं जा रही, ये ऊपर से नीचे नीचे की तरफ आ रही है, पर मुझे ऐसे चाहिए, एक साइड इधर एक साइड इधर, ऐसे चाहिए ना। उसी चीज़ को क्या करूँ मैं, कंट्रोल जेड करूँगा, वही सीन से सीन है जैसे आप क्या करते हो, MS वर्ड सीखते हो। ठीक है, इसको मैं क्या